हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल राज। आज मैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसके अंदर का एक टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं उसको मैं आज कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं। लेट सपोज अपने पास एक चार्ज है जिसको मैंने नाम दिया सोर्स ऑफ चार्ज। इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होता है? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे मैंने एक चार्ज को कंसीडर किया है, छोटा सा चार्ज है टेस्ट चार्ज। यहाँ पे मैंने क्या रखा है? टेस्ट चार्ज रखा है, जो कि कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज रखा है। अब क्वेश्चन हमारा यह है, यह चार्ज क्यों है? पॉजिटिव का चार्ज है कि इससे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं पी। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे? तो क्या करते हैं कि टेस्ट चार्ज से आगे हम एक और पॉइंट को कंसीडर कर ले। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई 1 कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 1 कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, जो कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पे है। इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। ठीक है, x मैंने बोल दिया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ए भी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव होने के वजह से यह चार्ज इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन आपका यही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का फोर्स तो किसके द्वारा लगा? कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। तो हम बात करते हैं फोर्स एट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट पे फोर्स किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि Q1 के जगह पर कितना है? K तो रहेगा। Q1 के जगह पे कितना है? Q है। Q2 को जब मैंने क्या माना है? 1 कूलम्ब का चार्ज माना है बाई आर स्क्वायर। तो इस चार्ज के बीच के डिस्टेंस कितना है? तो x स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। किस पॉइंट पे? इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? KQ बाई एक्स स्क्वायर। कितना होगा? KQ बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको तो इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो इस चार्ज को खींच कर वो इस पॉइंट पे लाना है। तो हमने क्या किया कि इस चार्ज को खींचकर थोड़ा वर्क करके मैंने इस चार्ज को x डिस्टेंस आगे खींच लिया। इस चार्ज को फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मैंने d छोटा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग। तो हमने कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, छोटा डिस्टेंस कवर किए तो हम छोटा ही वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो dW बराबर हम क्या बोलेंगे? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू dx बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट मैंने इतना ही ना कवर किया है, dx। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट को हटाइएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा F dx cos थीटा। अब बात होती है कि cos थीटा का मतलब क्या होता है? तो cos थीटा आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्टेंस के बीच के एंगल बताता है। तो बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री का है। कितना का है? 180 डिग्री का है। तो dW बराबर हम क्या करेंगे? यहाँ F इलेक्ट्रिक फोर्स कितना भी निकाले हैं? KQ बाई एक्स स्क्वायर। कितना है? KQ बाई
एक्स स्क्वायर डी एक्स तो है ही आपका, और cos 180 डिग्री हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? cos 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू बराबर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और cos 180 का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। तो टोटल वैल्यू जो आएंगे वो क्या आएंगे? माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये छोटा डिस्टेंस तो हमने क्या किया, इस चार्ज को जब खींच कर इस पॉइंट पे लाया था तो यहाँ का वर्क डन आपको हो जा रहा है माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेकिन हमको तो इस चार्ज को खींच कर यहाँ पे लाना है, तो इस पॉइंट छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करते 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 एक बार टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्क डन को निकालते हैं। तो क्या करेंगे? टोटल वर्क डन यहाँ पता करेंगे। टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग। टोटल वर्क डन को किसके द्वारा ऑब्टेन्ड करेंगे? इंटीग्रेट करके। तो क्या करेंगे? टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेट हो जाएंगे माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए कहने मतलब पॉइंट को हमने कंसीडर किया, कहाँ से चार्ज को पहुँचाया जा रहा है, यानी इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट के, देखिए जबकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचाना है। तो मेरा लिमिट क्या हो जाएगा? एक तो लिमिट मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा और दूसरा लिमिट यहाँ r डिस्टेंस पे रोक देना है। तो यहाँ बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। तो मेरा लिमिट होगा इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस पे। कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी टू r। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं k कांस्टेंट है और q भी कांस्टेंट। हम q इसलिए कांस्टेंट बोलेंगे कि कोई भी अगर चार्ज रखिएगा तो उसके सराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सबके तरफ बराबर ही होंगे, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया के क्यू, अंदर में क्या बचा? इन्फिनिटी r, अंदर में बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर। कितना है? 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो हम वो ऐसे भी लिख सकते हैं उसे, माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर एक्स स्क्वायर के जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स लिख देंगे। और इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो क्या पाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1, लिमिट आपका रहेगा इन्फिनिटी टू r। यहाँ क्या किया मैंने? तो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, a के पावर n जो होता है वो बराबर होता है an प्लस 1 बटा n प्लस 1 के बराबर। यही मैंने यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप कितना हुआ? माइनस के क्यू और यहाँ पे देखिए x माइनस 2 कितना हुआ? x के पावर माइनस 1 हो गए, नीचे भी कितना हो गए? माइनस के 1 हो गए, इन्फिनिटी टू r। निगेटिव से निगेटिव भी हो जाएंगे आपका पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ w बराबर क्या हो जाएंगे? प्लस के क्यू और अंदर में क्या बच गए? x के पावर माइनस 1। तो ये पूरा पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 बाई एक्स कर सकते हैं। लिमिट आपका इन्फिनिटी टू r है। कहाँ है? इन्फिनिटी टू अब r है। अब दोनों लिमिट का यूज करेंगे, तो पहले हम अपर लिमिट का यूज करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट का यूज करते हैं। तो अपर लिमिट आपका कितना है? अपर लिमिट है w बराबर के क्यू, अपर लिमिट है आपका r। तो एक बार हम x के जगह पे r रखेंगे 1 बाई r माइनस एक बार x के जगह पे क्या रखेंगे? 1 बाई इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1 बाई इनफाइनाइट हमने रख दिया। अब मैंने क्या किया? हम इतना जानते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो होता है ना वह 0 होता है, ठीक है। तो उसका कहानी खत्म, यानी W बराबर आपका टोटल बच गया के क्यू बाई आर। तो इसका बाद इसका मतलब एक और है कि हम जितना वर्क डन करेंगे वो आपका पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। क्या होगा? के क्यू बाई आर। इसका मतलब है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना हमारा पोटेंशियल है? के क्यू बाई आर। कितना है? के क्यू बाई आर। अब बात आती है कहीं कहीं बुक में दिया रहेगा के का वैल्यू, तो यहाँ भी बराबर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू रख देंगे क्यू बाई आर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे फॉर एयर के लिए, ठीक है,
एयर में अगर है तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। यदि आपके पास कोई मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम रखेंगे Q/r। अन्यथा हम इतना बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे लगने वाले पोटेंशियल कितने होते हैं, KQ/r। तो यही था आपका पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, थैंक यू।